हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने राज्य के कार्य पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण या विशेषताएं। राज्य के कार्य कल हमने कहा राजतंत्र में कैसे हैं, लोकतंत्र में ही ये कार्य हो सकते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो राज्य कैसा है और उनका कार्य तो हम कल पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि उनकी विशेषता क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या हो सकते हैं, ऐसा लोक कल्याणकारी उनको क्यों कहते हैं, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनकी विशेषता है। कार्य तो अलग बताएंगे लेकिन उनकी विशेषता या लक्षण ये है। तो लक्षण में हम पहला पढ़ेंगे आर्थिक सुरक्षा, यानी कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो वो सभी व्यक्तियों को रोजगार, यानी हर व्यक्ति कोई भी भूखे नहीं मरे, हर किसी को रोजगार दिलवाएगा। न्यूनतम जीवन जीने की गारंटी देगा, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें तो उस राज्य में रहेगी तो हर व्यक्ति को मिलेगी। और ये सब अधिकतम समानता आर्थिक क्षेत्र में, यानी ज़्यादातर ये नहीं कि गरीब बिल्कुल गरीब भूखों में रहे और अमीर बिल्कुल अमीर ही रहे, ऐसा नहीं होगा। दोनों में आर्थिक समानता, यानी ज़्यादा गरीब कम से कम वो अभी का जो रोटी, कपड़ा और मकान और 2 टाइम का खाना तो हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। तो आर्थिक में समानता लाने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? एक कल्याणकारी राज्य। तो वो ही कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य, यानी लोगों के कल्याण कैसे, लोगों का क्या करके, हेल्प करके, वो ये सब बातें लाएगा। कौन? कल्याणकारी राज्य जो लोगों का कल्याण कर सके, उनके रहन सहन खान पान में वो राज्य कोई भी बाधा आने नहीं दे। दूसरा है राजनीतिक सुरक्षा की स्थापना, यानी लोकतांत्रिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक में जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन, ये परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी थी। लेकिन लोकतंत्र यानी जनता का शासन। जनता का शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है और सरकार उनके लिए कार्य करती है। वोट देकर वो चुन लेती है कि अब कार्य कीजिए हमारे विकास के लिए, और जनता क्या करती है? जनता फिर अपना कार्य करने लग जाती है। तो ये राजनीतिक लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक व्यवस्था देंगे उनको, जनता को चुनने का, जनता को अधिकार देंगे चुनने का। किसको? सरकार को। तो सरकार उनके रहन सहन खान पान के कार्य करेंगे और ये सब रोजगार वगैरह दिलाएगी। तो ये लोकतंत्र शासन में ही हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? राजनीतिक सुरक्षा, यानी जो चुना है जनता द्वारा, उनको जनता द्वारा चुने, उनका ये अधिकार है कि लोगों के हित के लिए कार्य करें। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको चुना है। और वो किस में हो सकता है? लोकतांत्रिक शासन में। एक है नागरिक को स्वतंत्रता, यानी कि नागरिकों को बार बार दबाव डाले और उनके विकास में बाधा आ जाए नहीं। लोगों को लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपने विकास के लिए आगे बढ़े, खुद व्यक्ति का विकास कर सके। तो ये किस में है? संभव है लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य कौन हो सकता है? लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि जनता उनको चुनती है और जनता अगर वो हित के कार्य जनता के लिए नहीं करेगी तो जनता उनको हटा भी सकती है। इसलिए उनको कहते हैं लोगों का शासन। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, जनता का शासन। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में राजनीतिक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक शासन करेगा और नागरिकता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देगा। किस मामले में? अपराध करने के लिए नहीं, उनका विकास करने के लिए। कोई इसमें बाधा लाए तो सरकार उनको दंडित करेगा। तीसरा उनका लक्षण है या विशेषता है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा, जो समाज में जो सुरक्षा, समाज में क्या क्या ये रूढ़िवादी चल रही है उनसे सुरक्षा करना। जैसे धर्म, अलग अलग धर्म है तो अपने धर्म, सरकार धर्म की रक्षा करेगी कि सभी धर्म समान माने। तभी तो हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष रखा है। जहाँ जिस देश में ज़्यादा धर्म हो, अलग अलग धर्म के लोगों हो, तो वहाँ पे धर्म निरपेक्ष। जाति ऊंच नीच की भावना नहीं रखेंगे। वंश, यानी वंश के नाम पर वो कुलीन, वो है पूंजीपति है, ये गरीब है, तो या फिर वंश है कि वो ऊंची कुल का है और ये नीची कुल का है, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और रंग में काले और गोरे का भेदभाव मिटाना चाहिए। कौन करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य ही
इनकी विशेषता, इनके ही लक्षण है कि ये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, तभी वो लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। चौथा है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, यानी राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास करना। राज्य का ये भी कार्य है कि वहाँ डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, इंजीनियर, यहाँ तक कि मजदूर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में राज्य वृद्धि करेगा, तभी हर किसी को रोजगार मिल सकेगा। जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, नहीं पढ़ेगा उनको भी मजदूरी मिलनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए। हर क्षेत्र में वो राज्य कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, तभी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनको रोजगार मिल सके। तो ये करेगा कौन? लोक कल्याणकारी राज्य। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, यानी वसुधैव कुटुंबकम, या अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है, यानी पूरे विश्व को एक करना कि वो परिवार है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से अच्छे से संबंध बना सके। क्योंकि हर देश परिपूर्ण नहीं होता, दूसरों के साथ हम आयात निर्यात करना ही पड़ता है। जो हमारे पास ज़्यादा वस्तु है उनको हम निर्यात करेंगे, हमारे पास कम है उनसे हम आयात करेंगे। तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी विश्व में हर देश से सहयोग देंगे भी और लेंगे भी। वो लेगा और देगा, आयात और निर्यात करेंगे, तभी वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य वही है जो जनता के हित के लिए कार्य करे, जनता के विकास के लिए कार्य करे और जनता को हर सुविधा मिल सके, वो है लोक कल्याणकारी कार्य। तो ये है उनकी विशेषता या लक्षण पढ़े। कल हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी कार्य के लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। जैसे पहले तो हमने राज्य के, हर राज्य का वो कार्य जो पहले हमने पढ़ा है, ऐच्छिक और अन्यवारी। तो ये है लोक कल्याणकारी, यानी जनता के हित के लिए कार्य करने वाले राज्य वो कैसे होते हैं और वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो मैंने बार बार कह रही हूँ कि लोकतंत्र ही ये जनता के हित के लिए कार्य कर सकता है या लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। तो कल बच्चों पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। ठीक है, बाय।